वन डे वन शिफ्ट यूपीएससी और आरओ परीक्षा पे मचे बवाल की कहानी कुछ ऐसे है। यूपीएससी के पीसीएस और आरओ के छात्रों जैसे ही एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन जारी होता है वैसे ही तैयारी कर रहे हैं छात्रों का गुस्सा फूट पड़ता है। उसी दिन ही वो सड़क पे उतर जाते हैं। वजह यह रहती है कि परीक्षा का आयोजन एक दिन के बदले 2 दिन करना पड़ता है और इसी कारण हो रहे नॉर्मलाइजेशन का विरोध अब 11 नवंबर को छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के सामने महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। 1 जनवरी 2024 को यूपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स एग्ज़ाम नोटिफिकेशन जारी किया था। 220 वैकेंसी निकली। 10 सालों में सबसे कम वैकेंसी निकाली गई थी इस बार। 17 मार्च 2024 को ये एग्ज़ाम होना था पर स्थगित हो जाती है। वैसे ही 3 जून को जो है फिर से इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और फिर 27 अक्टूबर को ये परीक्षा होनी थी। फिर से वही होता है, ये परीक्षा फिर से रद्द कर दी जाती, स्थगित कर दी जाती है। अब फिर बीती 5 नवंबर को यूपीएससी फिर से ये परीक्षा जो है नोटिफिकेशन जारी करती है। लेकिन जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है तैयारी कर रहे छात्रों का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। वजह यह है कि परीक्षा को 1 दिन के बजाय फिर से 2 दिन करना पड़ा और इसके कारण हो रहे नॉर्मलाइजेशन का विरोध अब 11 नवंबर को छात्र यूपी लोक सेवा आयोग के सामने महा आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तैयारी कर रहे छात्र पिछले 10 महीने से पीसीएस एग्ज़ाम का होने का इंतज़ार कर रहे थे और इंतज़ार की वजह है यूपी सरकार की विफलता। आइए इस कहानी को थोड़ी विस्तार से मैं समझाती हूँ। बीते वर्ष 11 फरवरी 2024 को आरओ का एग्ज़ाम हुआ था, प्रीलिम्स एग्ज़ाम किया गया था और उसी शाम बीते होते होते पेपर लीक होने की जानकारी दी गई सोशल मीडिया पर। कई लोगों ने यह लिखा कि परीक्षा होने से पेपर लीक हो गया और वहीं से छात्रों का विरोध होना शुरू होता है। फिर अभ्यर्थी जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे उन्होंने कहा हम लोग फिर से परीक्षा की तैयारी करेंगे और फिर से एग्ज़ाम देने का मांग करने लगे। इसके बाद लोक सेवा आयोग ने स्पेशल टास्क फोर्स STF के मामले का जांच कराने का फैसला किया। मामला यही नहीं रुकता है। छात्रों की मांग पर सरकार ने फैसला परीक्षा को रद्द करने का भी फैसला लेते हैं। 2 मार्च को सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा 6 महीने में परीक्षा दोबारा होगी। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। उन्होंने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट भी जारी किया था जो कि ये है और इस घटना की पुष्टि 5 दिन के बाद एक और आदेश सामने आता है। 7 मार्च को लोक सेवा आयोग ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया कि 17 मार्च की पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा अपरिहार्य कारणों से स्थगित की गई है। बताया गया कि परीक्षा जुलाई में हो सकती है पर कोई भी तारीख नहीं दी गई थी। तारीख बढ़ती गई और छात्र देखते ही रह गए। इधर मुख्यमंत्री जी ने आरओ के एग्ज़ाम दोबारा से कराने का आदेश दिया था। इस परीक्षा की लीक होने की जांच अब भी जारी है। कई सारे आरोपियों को जो है गिरफ्तार किया गया है पर अभी तक कोई भी निष्कर्ष सामने नहीं आया है। आखिर ये पेपर लीक कैसे हुआ। फिर इसी बीच 3 जून को पीसीएस एग्ज़ाम कराने को लेकर के नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और इंतज़ार कर रहे छात्रों को यह बताया गया कि 27 अक्टूबर को यह परीक्षा करवाई जाएगी। छात्र अपने तैयारी में जुटे हुए थे लेकिन ठीक एग्ज़ाम के 1 दिन पहले फिर से एक नोटिफिकेशन जारी की जाती है
16 अक्टूबर को आयोग ने बताया कि परीक्षा फिर से स्थगित की जा रही है और वजह यह बताई गई, एग्ज़ाम सेंटर बनाने में देरी की जा रही है। और यह भी बताया गया दिसंबर से पहले पखवाड़े तक यह परीक्षा करवाई जा सकती है। आयोग ने 19 जून के सरकार के आदेश का हवाला दिया कि इसके अनुसार परीक्षा केंद्र मिलने पर अभ्यर्थी को अगली डेट की जानकारी दी जाएगी। दरअसल 19 जून को यूपी सरकार ने परीक्षा केंद्रों को लेकर के कई सारे नियम सामने लाए थे। इसके तहत परीक्षा केंद्रों को लेकर के 2 कैटेगरी बनाई गई थी, जिसमें कि कैटेगरी ए राजकीय इंटर कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज, राज्य और केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, इंजीनियरिंग और साथ ही साथ राज्य के मेडिकल कॉलेज को भी रखा गया था। कहा जाए तो कैटेगरी बी की अगर बात करते हैं हम, उन सहायक प्राप्त शिक्षण संस्थानों को भी रखा गया जिनकी छवि बहुत अच्छी हो, जैसे कि प्राइवेट संस्थानों को सेंटर नहीं बनाने का आदेश दिया गया था। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो एग्ज़ाम सेंटर है वो बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन के 10 किलोमीटर के अंदर के दायरे में आता हो, और साथ ही एक पाली में 5 लाख अभ्यर्थियों को रखने का आदेश आया था। अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की मानते हैं तो कहा जा सकता है कि आयोग को पीसीएस प्रीलिम्स करवाने के लिए 1758 एग्ज़ाम सेंटर की ज़रूरत थी, लेकिन आदेश का पालन करते हुए आयोग को ऐसे 978 परीक्षा केंद्र ही मिल पाते हैं, जबकि इस परीक्षा के लिए 5,76,154 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे। वहीं ARO एग्ज़ाम के लिए 10,76,000 अभ्यर्थी आयोग के लिए। वहीं ARO प्रीलिम्स की बात की जाए तो 10,76,000 अभ्यर्थी परीक्षा में बैठने वाले हैं। विरोध में सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है तो देखा आपने, इस तरीके से सरकार की लापरवाही की वजह से बच्चे का विरोध खुद करते हैं। अगर सरकार नियम कानून बनाते वक्त सतर्कता बरतती तो ये भी नहीं देखने को मिलता। बहुत सालों से बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं, बच्चों की अपनी बहुत सारी मजबूरियां भी होती हैं, जो कि बच्चे जी जान लगा करके अपनी तैयारी को कर रहे होते हैं। वो इंतज़ार कर रहे होते हैं कि उनका एग्ज़ाम हो और साथ ही साथ भावी तरीके से वो पास भी हो जाए। और जब सरकार उनकी उम्मीदों को नहीं खरी उतरती है तो बच्चों का गुस्सा फूट पड़ता है। सरकार को बच्चों की इस मानसिकता को समझना चाहिए। साथ ही साथ आगे ऐसा ना हो, सरकार को ऐसी कार्यवाही भी करनी चाहिए। सरकार से अनुरोध है कि वो इस निर्देश को माने और समझे। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप बताइए और कमेंट जरूर करिए।